कभी अपनी कविताओं के जरिए युवाओं के दिल में जगह बनाने वाले, कभी हिंदी काव्य मंचों के साथ साथ दुबई में आयोजित होने वाले मुशायरे में संचालन करने वाले, तो कभी अपने अपने राम के माध्यम से श्री राम कथा सुनाने वाले, तो कभी काव्य मंचों पर अपनी कविताओं और जुमलों के जरिए श्रोताओं की तालियां बटोरने वाले, और कभी राजनीति में भी किस्मत आजमाने वाले कवि डॉक्टर कुमार विश्वास कई बार अपने बयानों को लेकर विवादों में आते रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले बॉलीवुड की अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा पर व्यंग कसने वाले डॉक्टर कुमार विश्वास जहां चर्चा में रहे, तो वहीं अब उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा के बाद सैफ अली खान और करीना कपूर खान को अपने व्यंग बाणों के निशाने पर लेकर उनके बेटे यानी तैमूर के नाम को लेकर उन पर तीखा प्रहार किया है और कहा है कि लोकप्रियता हमसे लोगे, हीरोइन हीरो हम बनाएंगे, लेकिन औलाद का नाम बाहर से आने वाले बलात्कारी के नाम पर रखोगे। आज कवि डॉक्टर कुमार विश्वास के इसी बयान की चर्चा होगी कि आखिर इसके क्या हैं सियासी मायने, हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। कुछ ऐसी ही पंक्तियों से जुड़ी हुई मुक्तकों को सुनाकर मशहूर हुए कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जितना अपनी कविताओं के लिए जाने जाते हैं, उससे कम चर्चे उनके बयानों के नहीं रहे हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास ने हिंदी कविताओं के लिए जो प्रेम युवाओं में पैदा किया है वो अतुलनीय तो है ही, यूथ के बीच वो काफी पॉपुलर भी हैं, और साथ ही डॉक्टर कुमार विश्वास अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही में कुछ दिनों पहले डॉक्टर कुमार विश्वास ने बात बात में बिना नाम लिए सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी पर तंज कसा था और लोगों को अपने बच्चों को रामायण महाभारत पढ़ाने की सलाह भी दी थी। तो वहीं अब एक बार फिर से वो अपने एक और व्यंग्य को लेकर चर्चा में आ गए हैं और इस बार डॉक्टर कुमार विश्वास ने बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर उनके बेटे के नाम को लेकर निशाना साधा है। दरअसल डॉक्टर कुमार विश्वास अभी हाल ही में यूपी के मुरादाबाद में एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने बिना किसी का नाम लिए करीना कपूर खान और सैफ अली खान पर उनके बेटे तैमूर अली खान के नाम को लेकर हमला बोला। कुमार विश्वास ने कहा कि माया नगरी में बैठे लोगों को समझने की जरूरत है कि देश क्या चाहता है। बिना किसी का नाम लिए निशाना साधते हुए डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा, माया नगरी में बैठने वाले लोगों को यह समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है। लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से जो औलाद पैदा होगी उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये नहीं चलेगा। इतने नाम पड़े हैं यार, कुछ भी रख लेते तुम। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते। तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहां की मां बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही तुम्हें प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए मिला। कान खोलकर सुन लो। अब इसे अगर तुम हीरो बनाओगे तो हिंदुस्तान के लोग खलनायक तक नहीं बनने देंगे। हिंदुस्तान जागा हुआ है, ये नया भारत है। डॉक्टर कुमार विश्वास ने ये बातें 30 दिसंबर को मुरादाबाद के तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में आयोजित कवि सम्मेलन में कही थी, जिसका वीडियो अब सामने आया है। वहीं डॉक्टर कुमार विश्वास के इस बयान पर सियासी जगत से प्रतिक्रिया भी आई है सामने। डॉक्टर कुमार विश्वास के इस बयान को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने डॉक्टर कुमार विश्वास से उनकी इस बात का प्रमाण भी मांगा है और साथ ही जौहर प्रथा को लेकर भी अपने विचार साझा किए हैं। सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा, क्या कुमार विश्वास के पास इस बात का कोई सबूत है कि तैमूर ने हिंदू महिलाओं से बलात्कार किया था? तैमूर ने मुस्लिम शासकों पर ही अटैक किया था। यह बात शायद कुमार विश्वास को पता नहीं। इतिहासकार मानते हैं कि जौहर जैसी कोई घटना नहीं हुई थी। इसे अफवाह बनाकर सिर्फ हिंदुओं को डराने के लिए फैलाया गया। वास्तव में जौहर कभी ही नहीं हुआ। हम इतिहासकारों की बात मानेंगे या फिर कुछ अफवाहों को सच मानेंगे?
आजकल तो देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। सीधा फंडा, नफरत फैलाओ और राज करो। एक और जहां कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने सैफ अली खान और करीना कपूर खान के बेटे तैमूर अली खान के नाम को लेकर अपनी टिप्पणी की है, तो वहीं आपको बता दूं कि सैफ और करीना की संतान तैमूर के नाम को लेकर विवाद बच्चे के जन्म के कुछ घंटों बाद ही शुरू हो गया था। करीना कपूर खान ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में इसका जिक्र भी किया था। साल 2016 में सैफ और करीना के बेटे तैमूर के जन्म के कुछ घंटों बाद ही उसका नाम विवादों से घिर गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डिलीवरी के बाद करीना जब अस्पताल में ही थी तो वहां उनसे मिलने एक बड़ी शख्सियत उनके पास पहुंच गई, जिसने करीना को समझाया था कि वो अपने बेटे का नाम तैमूर न रखें। यह सुनते ही करीना रो पड़ी थी। उन्होंने उस शख्स को अस्पताल से चले जाने को भी कह दिया था। वहीं अपने पुराने इंटरव्यू में करीना ने यह भी बताया था कि तैमूर का नाम उन्होंने किसी शासक के नाम पर नहीं रखा था, बल्कि तैमूर के नाम का अर्थ लोहा होता है, जो उन्हें पसंद आया था और इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर रखने का निर्णय लिया था। वहीं दूसरी ओर जहां अब सैफ और करीना के बेटे को लेकर डॉक्टर कुमार विश्वास ने टिप्पणी की है, तो इससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल पर भी निशाना साधा था। दरअसल मेरठ महोत्सव में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे डॉक्टर कुमार विश्वास ने मंच से पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी व बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल पर इशारों इशारों में कमेंट किया था। कुमार विश्वास ने मंच से कहा था, अपने बच्चों को नाम याद कराइए, सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। साथ ही अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम रामायण हो लेकिन आपके घर की श्री लक्ष्मी कोई और उठा ले जाए, तब पढ़ना। डॉक्टर कुमार विश्वास के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए कहा था, अगर आपके अपने घर में एक बेटी हो तो क्या आप किसी और की बेटी पर भद्दी टिप्पणी करके सस्ती तालियां बटोरेंगे? ऐसा करने पर आप किस हद तक गिरे हुए हैं इसका तो अंदाजा लग ही गया है। कुमार विश्वास जी, आपने सोनाक्षी सिन्हा के अंतर धार्मिक विवाह पर तो घटिया तंज किया ही, पर आपने अपने अंदर महिलाओं के लिए जो असल सोच है उसे भी उजागर कर दिया। आपके शब्द, वरना आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठाकर ले जाएगा। क्या लड़की कोई सामान है जिसको कोई कहीं उठाकर ले जाएगा? कब तक आपके जैसे लोग एक औरत को पहले पिता और फिर पति की संपत्ति समझते रहेंगे? विवाह और दाम्पत्य की नींव बराबरी, आपसी विश्वास और आपसी प्रेम है। कोई किसी को कहीं उठाकर नहीं ले जाता। और 2024 के भारत में आप अपनी मर्जी से शादी करने पर, परवरिश पर सवाल उठा रहे हैं। क्या एक लड़की को यह हक नहीं कि जिससे उसकी मर्जी हो उससे वो विवाह करे? या कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, किससे प्यार करेगा, कैसे विवाह करेगा, इसका निर्णय भी धर्म के स्वयंभू ठेकेदार करेंगे? वैसे परवरिश पर तो सवाल तब भी नहीं होना चाहिए जब आपके साथ वाले बाउंसर एक संभ्रांत डॉक्टर को पीट डालें। यह तो आपकी कमी है जो आपका स्टाफ आपके रहते हुए ऐसा करे। आपके सर्टिफिकेट की न तो शत्रुघ्न सिन्हा जी को जरूरत है, न उनकी कामयाब बेटी सोनाक्षी को। लेकिन अपने से 17 साल उम्र में छोटी लड़की पर आपकी टिप्पणी आपकी छोटी सोच को बेनकाब जरूर कर देती है। ना श्री राम किसी की बपौती हैं, ना रामायण, ना उससे जुड़ा कोई नाम। दूसरों के बच्चों को रामायण और गीता पढ़ने की सीख देने वाले कवि महोदय, सोनाक्षी के पति के धर्म से नफरत करने में आप रामायण में परस्पर प्रेम पर कितना मधुर अंकित है वो भूल गए। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। आपने रामायण का अध्ययन वाकई में किया होता तो प्रेम जरूर समझते। आपके अंदर राम कथा वाचक बनने की लालसा तो बहुत है, लेकिन प्रभु राम की शालीनता और मर्यादा का रत्ती भर गुण नहीं। 2 मिनट की सस्ती तालियां तो आपको जरूर मिली, लेकिन आपका कद जमीन में और धंस गया। आपको गलती का एहसास करके एक पिता और उनकी बेटी दोनों से माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के इस ट्वीट का जिक्र करते हुए उनका शुक्रिया
अदा किया था शत्रुघ्न सिन्हा ने, तो वहीं इस टिप्पणी को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए न सिर्फ सुप्रिया श्रीनेत का धन्यवाद किया बल्कि अन्य लोगों का भी धन्यवाद किया था। तो वहीं इस मुद्दे को लेकर कई अन्य लोगों ने कुमार विश्वास की आलोचना भी की थी। उनके उस विवादित टिप्पणी को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था कि अब एक बार फिर से कुमार विश्वास ने कुछ ऐसा ही नया बयान दिया। डॉक्टर कुमार विश्वास की इन टिप्पणियों से उनके सियासी गलियारे में एंट्री को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी में वो पहले ही अपनी किस्मत आजमा चुके हैं जहां से उन्हें धोखा मिला था, और अब वो पुनः सियासी जगत में अपनी खलबली मचाकर अपनी एंट्री के लिए रास्ता तलाश रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर कुमार विश्वास और उनके विचारों को लेकर और उनके द्वारा की गई करीना कपूर, सैफ अली खान और साथ ही जो तैमूर के नाम को लेकर टिप्पणी की गई है, और इसके अलावा इससे पूर्व जो उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल को लेकर टिप्पणी की थी, उस पर आपका क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। थर्ड आई के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।